तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवाजी क्लासेस में। आप देख सकते हैं ये क्लास 10th का 5.2 का एक चैप्टर है। यहाँ एक्सरसाइज 5.2 है जिसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का हमारे पास एक क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है ना। तो ये 5.2 का चैप्टर है, 3rd नंबर का। आप इसको देखिए। इसके पहले के चैप्टर हम करा चुके हैं। आप अगर आपको वीडियो ना मिल पा रहा हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम नई वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि हमारे YouTube चैनल में थोड़ा दिक्कत आ चुकी है। देखिए यहाँ दो के बाद एक बॉक्स है और फिर 26 है। तो इस बॉक्स में समांतर श्रेणी के हिसाब से क्या रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी वो होता है जैसे जिसके अंतर समान हो। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जिसका अंतर समान हो। जैसे अगर हम यहाँ कोई संख्या लिखें 2, 4, 6 फिर डॉट 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 करके चला जाए, जितना भी जाए मान लेते हैं 10 तक, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे इसमें 2 और 4 के बीच में अंतर कितना है, +2 का। 4 और 6 के बीच में अंतर कितना है, +2 का। ऐसे ही करते करते इसमें अंतर कितना का है, ये +2 का ही अंतर है, ठीक है। जिसमें अंतर समान हो उसे बोला जाएगा समांतर श्रेणी। ये क्या हो जाएगा तब, AP, इसको हम बोलेंगे AP। इंग्लिश में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो यह AP है। चलिए यह की समांतर श्रेणी है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ध्यान देंगे। ये जो पहला पद होता है ना, पहले पद को क्या बोला जाता है, A, या A1 लिख दे या सिर्फ A लिख दे। दूसरा पद जो होता है A2, ये तीसरा पद जो है A3। ऐसे ही करके ये 10th नंबर पे ये होता है AN, जिसको बोला जाता है लास्ट टर्म या अंतिमवा पद, ठीक है ना। लास्ट वाला जो पद होता है वो अंतिम वाला पद होता है ना। तो A1, A2, A3 इस तरीके से हम ध्यान देंगे। अगर इसी बीच में पूछ ले कि हमें A5 का मान क्या होता है, यानी कि A5 का मतलब होता क्या है कि इस समांतर श्रेणी का 5वां पद का मान क्या है। जैसे अगर पूछे इस समांतर श्रेणी का तीसरे पद का मान क्या है, तो 6 है, यानी कि ये तीसरा पद है और इसका मान क्या है 6। दूसरे पद का मान क्या है 4 है। तो ऐसे 5वें पद का मान बताना है, तो वो हम कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, इन दोनों में अंतर कितना है, 2, 4, 6, यानी कि हम पूछा कौन सा है, 5वां पद। तो हम फार्मूला जानते हैं A+, अगर 5वां पद पूछा है तो उसमें हम 1 घटा देते हैं यानी कि 4, और उसमें डिफरेंस का गुणा कर देते हैं यानी D। यानी A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A कितना है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे A3 का मान पूछे तो A3 का मान भी दिया है हमारे पास 26, लेकिन ये 26 है क्या, यानी A3 है। तो A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस फिर 26 का मतलब A3 है ना, तो 2D, ये होता है इसका मान, ठीक है। तो देखिए हमें पूछा क्या है, A2A प्लस इतना। अब हमें अगर D की वैल्यू पता चल जाए तो हम आराम से A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यही समीकरण देखेंगे, यानी कि अगर हम A3 की वैल्यू दी गई है 26, तो बराबर का चिन्ह यहाँ देखिए A प्लस 2D, A प्लस 2D, ये हम इसी को पकड़ेंगे। देखिए ये 26 है, A1 की वैल्यू हमें दी गई है, A लिख ले चाहे A1 लिख ले ना। तो 26 बराबर A की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस 2D। अब देखिए हम यहाँ D का मान पता कर सकते हैं। ये प्लस में है 2, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस में। तो 26 माइनस 2 फिर बराबर 2D, इस तरीके का हो जाएगा। 26 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 24 बराबर 2D। अब ये 24 है, 24 ये 2 क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा यानी कि नीचे चला आएगा। मल्टीप्लाई में है D के, ये नीचे आएगा 2 बराबर D। ये क्रॉस काट देंगे इसको, यानी कि 2 से 24 कटेगा 12 बार, 12 दूना 24, यानी कि
इसमें डी क्या आया हमारे पास, डिफरेंस जो होता है अंतर, ये आया 12। अब जब 12 का अंतर आया है, अब ये वाला समीकरण देखेंगे हम, दूसरा क्या है यहाँ पे, A2 बराबर A प्लस डी, ठीक है। ये देखिए A2 बराबर A प्लस डी, A का मान है 2 प्लस डी कितना आया 12। अब 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14। इस जगह पे हम 14 लिख देंगे, ठीक है। अब सेम टू सेम इसी की तरह से हम हल करेंगे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड वाला हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले कोष्टक है, फिर 13, फिर कोष्टक, फिर 3, तो ये A1 हो गया, हम ऐसे लिख लेंगे। ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो देखिए A1 बराबर कितना है, कुछ नहीं दिया है। A2 बराबर कितना है 13, A3 बराबर कितना है, कुछ नहीं है। A4 बराबर क्या है 3। तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे देखेंगे इसमें हम। देखिए अब ये A2 की वैल्यू है ना, A2 यानी क्या हो जाएगा A प्लस डी, तभी तो डिफरेंस में से A जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, यानी A2 की वैल्यू है। A4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हम समीकरण पहला क्या है, यहाँ पे 13 बराबर A प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3 बराबर A प्लस 3D, ठीक है ना। अब हम इसको पढ़े हैं, अगर हम विलोपन विधि से हल करना चाहें तो विलोपन, या तो चाहे जिस विधि से करना चाहे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। मैंने पहले से ही डाल रखा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो जब हम ये घटाएंगे ना, तो घटाए में से 13 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 बराबर A में से A कट जाएगा, यानी यहाँ 0 आएगा। अब प्लस यहाँ पे है, D में से 3D है तो -2D आंसर आएगा, ठीक है ना, -2D। अब ये 2 है, इधर जाएगा 10/2 बराबर D माइनस में, तो ये कट जाएगा 2 पंचे 10, D का मान आया -5, यानी अंतर हमारे पास पता चल गया। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो इस तरीके से हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक